हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.4 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। ए मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। देखिए एक फ़ोन ख़रीदा गया है 10,000 का और जो उसकी वैल्यू है एक साल में 800 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या याद फाइंड करना में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो जो 3 साल बाद फ़ोन की क्या वैल्यू होगी, मतलब फ़ोन का कितना प्राइस रह जाएगा। भाई हर साल उसके फ़ोन 10,000 रुपये का हमने फ़ोन लिया, 800 रुपये वैल्यू उसकी एक साल में कम हो जाती है। तो 3 साल बाद फ़ोन की जो प्राइस होगा वो क्या रह जाएगा। देखिए इनिशियल प्राइस ऑफ मोबाइल, इनिशियल प्राइस उसका क्या है मोबाइल का 10,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ कॉस्ट डिक्रीज़, उसकी कॉस्ट जो डिक्रीज़ हो रही है मोबाइल की वो कितनी है 800 पर ईयर, एक साल में 800 रुपीज़ कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ फ़ोन, वैल्यू ऑफ फ़ोन क्या प्राइस रह जाएगा फ़ोन का, V = 10,000 माइनस 800T। देखिए 10,000 में से हम 800 घटा देंगे और कितने टाइम बाद हम पूछ रहे हैं, टी क्या होगा ईयर, उसकी यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू, प्राइस ऑफ फ़ोन, वैल्यू ऑफ फ़ोन, और टी क्या है यहाँ पर टाइम है। तो इसके बाद हम निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स वैल्यू ऑफ फ़ोन। 3 साल बाद फ़ोन की क्या वैल्यू रह जाएगी। भाई 10,000 का तो हमने ख़रीदा था और क्या 800 रुपये वो कम हो रहे हैं एवरी ईयर, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे 800 मल्टीप्लाई 3। तो वैल्यू ऑफ फ़ोन V = 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 3। 800 की जब हमने 3 में मल्टीप्लाई करा तो 2,400 आया। तो 10,000 में से 2,400 हमने माइनस कर दिया तो हमारा बचा 7,600 रुपीज़ हमारे बच गए। तो 3 साल बाद हमारे फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 7,600 रुपीज़। सेकेंड पार्ट है इसका, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड सो हाउ द वैल्यूज़ ऑफ द फ़ोन वी डिप्रेशिएट विद टाइम। देखिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें हमें बताना है कि जो फ़ोन की जितने में हमने फ़ोन ख़रीदा था उसके 0 ईयर्स बाद, 1 ईयर्स बाद, 2 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स तक उसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी। और फिर हमें बताना है कि जो फ़ोन की वैल्यू V है वो 8 ईयर्स बाद कितनी रह जाएगी। अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ईयर्स कितने हैं हमारे, अब टेबल बनाएंगे, हमें लेने हैं 0 से 8 ईयर्स तक लेने हैं और वैल्यू बतानी है कि फ़ोन की कितनी वैल्यू। तो 0 ईयर्स मतलब जब हमने ख़रीदा है फ़ोन 10,000 का ख़रीदा है, अब 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू 800 कम हो रही है। तो हम 10,000 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,200 रुपीज़ हमारा एक ईयर के बाद फ़ोन की वैल्यू रहेगी। तो 2 ईयर्स बाद कितनी रहेगी, फिर हम इसमें से 800 माइनस करेंगे तो हमारा 8,400 आ जाएगा। फिर हम 800 माइनस करेंगे, तीसरे साल बाद फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 7,600। फिर 800 माइनस करेंगे तो 4 साल बाद वैल्यू रह जाएगी 6,800। फिर 800 माइनस करेंगे तो 5 साल बाद फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 6,000। और फिर 800 माइनस करेंगे तो 6 साल बाद क्या होगा, फ़ोन की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी 5,200। फिर 800 रुपये कम करेंगे तो 7 साल बाद वैल्यू रह जाएगी 4,400। और फिर हम इसमें से 800 रुपीज़ कम करेंगे तो 8 ईयर्स बाद फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 3,600 रुपीज़ रह जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीज बाई ₹800 पर ईयर। तो इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है, जो मोबाइल की जो वैल्यू है वो 800 पर ईयर डिक्रीज़ हो रही है। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V and T एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अब हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है जो जिसका रिलेशन V
फ़ोन की जो वैल्यू थी और जो टाइम था उसके बीच होगा, और उसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे एक लीनियर डिके है। डिके मतलब कि उसकी वैल्यू कैसे कम होती जा रही है। लेट द वैल्यू ऑफ फ़ोन इज़ वी एंड टी इज़ द टाइम इन ईयर्स। हमने जो फ़ोन की वैल्यू है वी मानी है और जो टाइम माना है वो ईयर्स में माना है। तो फ़ोन की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। देखिए 10,000 उसकी क्या थी, वैल्यू थी, और 800 रुपीज़ उसके हर साल कम हो रहे हैं, और टी हमारा क्या है, ईयर्स में है। वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट, सो दिस इज़ अ लीनियर डिके। देखिए जो मोबाइल की जो वैल्यू कम हो रही है वो क्या हो रही है, हर साल ही क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट कम हो रही है। कॉन्स्टेंट मतलब हर साल 800 ही कम हो रही है। अगर कभी 800 होती, कभी 200 हो गई, कभी 600 हो गई, तो ये एक लीनियर डिके नहीं होता। लेकिन जब सेम ही तरह की वैल्यू ऐड हो रही है या माइनस हो रही है तो हमारा लीनियर डिके होगा।